विश्वास नहीं कर रहे हो, तो बस हम लोग तार्किक सवाल कर लेते, इसी बात को ये चिढ़ जाते हैं कि मजाक कर रहे हैं, हमारी मजाक उड़ा रहे, रामभद्राचार्य की मजाक उड़ा रहे। अरे नहीं, रामभद्राचार्य को हमने कुछ शुभकामनाएं दी, रामभद्राचार्य जल्दी स्वस्थ होकर के अस्पताल से घर लौटे, हम तो चाहते हैं वो ठीक रहे। अगर देखिए हमारी महानता देखिए, वो हमें गाली देते हैं, वो हमें नीच बताते हैं, वो हमें अछूत बताते हैं, वो हमें गलीच बताते हैं, मलेच बताते हैं, उसके बावजूद भी हमारा हृदय देखिए कितना विशाल है। हमने फिर भी कहा कि रामभद्राचार्य जल्दी स्वस्थ हो, ताकि चमारों को, कहारों को, यादवों को, धोबी को, लभारों को गाली दे सके, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी तो गाली दोगे, और गाली दोगे तभी तो ये समाज जागेगा, इसलिए इनकी गाली देना जरूरी है। लेकिन बाबा ठीक नहीं करे, बाबा को पता था ये मेरे मंत्र चक्कर में मुझे मार डालेंगे, इसलिए बाबा ने तुरंत कहा लेके चलो अस्पताल, और अस्पताल जाकर के वो अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब पाखंडवाद, अंधविश्वास हार रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, और विज्ञान जीत रहा है। लोगों में तार्किकता बढ़ रही है, लोगों में सवाल करने की क्षमता बढ़ रही है। लोगों को पता चल गया कि ना तो पहले वेद पुराण ग्रंथ किसी जीवन में काम आने वाली चीजें थी, ना ही आज किसी के आम जीवन में सुधार करने या तरक्की करने के काम आ रही हैं। अगर ये किसी के काम आई है तो केवल इस देश का एक वर्ग है जिसका एंटीना चुटिया सर पे होती है, जो इस देश के अंदर एक वायरस की तरह फैला हुआ है, जो कहता है कि भैया इसकी पूजा करोगे तो ये मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो नौकरी मिलेगी, इसकी पूजा मंदिर जाओगे तो आपके घर का कलेश मिट जाएगा, जबकि इनके खुद के घरों में रोज कलेश होते हैं। ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे पूजनीय हैं और तुम्हारे पिता तुल्य, लेकिन इनके खुद के बच्चे, खुद की बीवी इनको जो है सुबह शाम गाली देकर बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके घर में कोई इज्जत नहीं होती, समाज में इज्जत मांगते हैं। ये वो पोंगे पंडे हैं जिनको जो है अपने तो इलाज कराने में कोई इनकी सक्षमता नहीं है, लेकिन दूसरों को इलाज करने और उनकी पर्ची खोलने का दावा करके अपने साथ बुलाते हैं। तो कथा केवल बिजनेस का खेल है, ना कि वहां से किसी की बीमारी होती। अगर कथा सुनने से कोई बीमार नहीं होता, अगर कथा सुनने से बीमारी कटती होती तो खुद रामभद्राचार्य जो रात दिन कथा सुनाते मंदिर में रहते हैं, उसे अस्पताल जाना नहीं पड़ता। अगर कथा करने वाला अगर भगवान के करीब होता, भगवान का एजेंट होता, भगवान से बात कर रहा होता, तो कथा करने वाला एकदम से भाग के अस्पताल में एडमिट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है भगवान का जो मैंने झूठा भ्रम फैलाया गरीबों के लिए है, मैं तो जानता हूं कि इसमें कुछ नहीं है, इसलिए वो सीधे अस्पताल जाता है। कथा करने से अगर जीवन सुधर रहा होता तो ये लोग अपने बच्ची बेटियों को IIT और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं कराते। कथा सुनने से भला करने का गरीबों को कहते हैं कि कथा सुनाओ, 4 बार कथाओं में आओ, लेकिन कभी ये कहते गरीबों से कि अपने बच्चों को, अपने बालकों को स्कूल में जाकर एडमिशन कराओ। तो अगर कथा सुनने से बीमारी खत्म हो रही होती तो अपने बच्चों को डॉक्टरेट की डिग्री न दिला रहे होते। अगर कथा सुनने से जीवन की बीमारियां और जीवन की गरीबी दिलदरी कट रही होती तो अपने मंदिरों में, अपने मठों में और अपनी कथाओं में दान पेटियों का आयोजन न कर रहे होते। रामभद्राचार्य बीमार पड़ गए हैं, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा है, वो तो कथा बाजते हैं, कहते हैं कि जहां कथा सुनाई जाती है, कथा पढ़ी जाती है, वहां भगवान उतर आते हैं, लेकिन वो हवाई जहाज के जरिए अस्पताल पहुंचाए गए। क्या सोचते हैं उसकी बीमारी को लेकर? देखिए, भगवान राम ने जो है ना सजा दी है। भगवान राम जो है इनसे बहुत रुष्ट हैं, और अब और रुष्ट कर दे इन्होंने अस्पताल जाकर, क्योंकि जो व्यक्ति रात दिन मंदिर में रहता है और कथा बांचता है, कथा पढ़ते पढ़ते लोगों को बताता है कि भाई तुम जो है दिन में 8 बार हनुमान चालीसा करो, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, तुम्हारे सारे रोग दूर भाग जाएंगे। तो हनुमान चालीसा नहीं करा गया इनसे? जो मंदिर जाकर बैठने वाला व्यक्ति अब बीमार पड़ते ही अस्पताल चले गए। जब देश की जनता राम मंदिर बनने के टाइम पर मांग कर रही थी, तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया था कि देश की जनता को अस्पताल की जरूरत है और राम मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिरों से ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है, क्योंकि मंदिर तो पहले से देश के अंदर लाखों हैं और अस्पतालों की संख्या कम है, तो अस्पताल बढ़ने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अमीश देवगन, जिसको गुल्लू के नाम से जाना जाता है, गुल्लू पत्रकार, वो अपने चैनल पर कहता है कि भाई भैया राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई ये रामभद्राचार्य को अस्पताल क्यों लेके गए? अरे भाई, इनको गोमूत्र पिलाते, इनको क्या कहते हैं, देश के अंदर जो तुमने बोला है कि राम मंदिर जाने से बीमार नहीं पड़ते, तो जो व्यक्ति रात दिन मंदिर के अंदर रह रहा है उसको भी अस्पताल जाने की जरूरत कैसे पड़ गई? इसका मतलब देश की गरीब जनता को गुमराह कर रहे हो तुम। तुम्हें बीमारी पड़ेगी तो तुम अस्पताल जाओगे, लेकिन जब गरीब जनता अस्पताल की मांग करेगी तो तुम मंदिर का रास्ता दिखाओगे। दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। और रही बात रामभद्राचार्य की, रामभद्राचार्य को आप संत ना कहें, संत के नाम पर वो एक तरह के कलंक हैं। पैर से लेके सर तक राजनीतिक आदमी है, सिर्फ चोला उनका जो है संत का है, बाकी उनके सारे काम, सारे बयान राजनीतिक बयान है। जो व्यक्ति ये कहता है कि शूद्र और ये अछूत जो हैं ये पैरों में रहने के लायक है, ये ऊपर नहीं उठ सकते, इनको सेवा ही करनी चाहिए। जो ये कहता है ब्राह्मणों के अंदर भी जो ये कहता है कि इतने इतने ब्राह्मणों का नाम लेकर के ये अछूत होते, नीच होते, इनको हम अपनी बेटियां दे नहीं सकते, इनकी बेटी ले लेते हैं।
और बयान में अपने एक जगह कथा में ये भी कहते हैं कि भैया इस देश के अंदर क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मणों से बच्चे पैदा हुए सारे, क्योंकि परशुराम जी ने जब 121 बार जो क्षत्रिय विहीन कर दी थी धरती, तो तब सारे क्षत्रिय मर चुके थे और सारी क्षत्राणियों को जब बच्चों की जरूरत पड़ी तो ब्राह्मणों की यहाँ पर काम आए। तो इस तरह के घटिया बयान देने वाले, पूरी कौम को बदनाम करने वाले और लोगों को पूरे एक वर्ग विशेष को गाली दे दे करके टारगेट करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। चोला पहन लेने से धार्मिक नहीं हो जाता कोई। रामभद्राचार्य को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो कहते हैं मैंने इतनी पोथी लिख दी है, इतने सारे मैंने किताबें लिख दी है, इतने सारे मंत्र लिख दिए हैं, तो उन किसी भी एक मंत्र में आपने अपने इलाज की मंत्र नहीं लिखा, तो किस काम के रहे ये मंत्र? क्या काम आएंगे ये मंत्र? इन मंत्रों का एक जगह पे भी अगर आप बताएं कि किसी के आम जीवन में, गरीब के जीवन में, अमीर के जीवन में कहीं पे ये काम आने वाले हो सिवाय ब्राह्मणों की दुकान चलाने के अलावा? अगर पुजारी की, पुरोहितों की दुकानें इन मंत्रों से चल रही तो वो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता का इलाज तो अस्पताल में होगा। और ये भी सिद्ध हो गया कि इन बाबाओं का भी इलाज जो अस्पताल में होगा। तो तुमने राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, अपने देवी देवताओं के नाम पर सिर्फ दुकानें खोल रखी है, वहां से इलाज नहीं होता है। लेकिन इन बाबाओं की कथा में लाखों लोग पहुंचते हैं, ये खुद अस्पताल में पहुंचते हैं, तो फिर भला किसका कर रहे हैं? ये भला किसी का नहीं कर रहा, अपना भला कर रहे हैं। देखो जब बीमार पड़े तो आगरा ले गए, आगरा से जब इन्हें देहरादून ले गए तो हवाई जहाज से ले गए। वो हवाई जहाज कहाँ से आया? कथा पढ़ने से तो आया। कथा पढ़ेंगे, गरीब लोग सुनेंगे, दान देंगे और हवाई जहाज खरीदेंगे, हवाई जहाजों में जाएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराएंगे। गरीब जनता फिर मरती रहेगी भूखी, अस्पतालों की लाइन में लगी रहेगी, और इलाज के दौरान जब पैसा नहीं होगा तो मर जाएगी। बीमारी की हालत में लोग यहाँ गरीब मर जाते हैं, लेकिन अमीर ऐसे ढोंगी बाबा, ऐसे कथावाचकों के पास में हवाई जहाज होते हैं, इनके लिए तो दुनिया भर का पैसा है। और ऊपर से मैं सबसे बड़ी बात यह है, जब वो ये कहते हैं हमारे वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है, हमारे वेदों में साइंस भरी पड़ी है, ऐसी तक हमारे वेदों में साइंस है कि भगवान शिव ने उस समय पे सर्जरी कर दी थी, बच्चे का गला काट करके एक दूसरे बच्चे को दोबारा, अपने बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया था सर जोड़ करके। जब वेदों में यहाँ तक कि इतने बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है, जहां अभी विज्ञान भी नहीं गया कि जानवर का सिर जो है किसी बच्चे के सर पर फिट कर दे, तो फिर उसमें से 2-4 हल्के फुल्के मंत्र निकाल करके बाबा को ठीक नहीं कर सकते थे? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एसटी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बाबा वही है जो चाम से तुलना कर रहे थे चमारों की, इनके साथ में अच्छा हो गया, ये बीमार हो गए, वो काफी खुश हो रहे हैं आजकल। नहीं, आप ये गलत बयान दे रहे हैं। खुश नहीं हुए हैं, वो सवाल कर रहे हैं। इस देश का वो वर्ग सवाल कर रहा है कि भाई तुम्हारे ही पत्रकार और तुम ही लोग ये कहते थे, हम ये नहीं, किसी भी अम्बेडकरवादी ने मजाक नहीं बनाया, लेकिन ये मजाक वाली बातें पहले तो खुद कहते हैं कि गाय के गोबर में बहुत बड़ा विज्ञान है, और जब हम ही कह देते गाय के गोबर से अगर इलाज हो सकते हैं, कैंसर तक का इलाज तुम गाय के गोबर से कर लेते हो, छोटा सा इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? करके दिखाओ। तो ये कहते तुम मजाक उड़ा रहे हो। पहले तो ये मजाकिया और घटिया बातें खुद गोबर को कोहिनूर बताया था एक मंत्री ने, एक मंत्री गोबर को कोहिनूर बता रहा और एक कह रहा है कि इसकी गैस से जो है पूरे जो ब्रह्मांड होता है ऑक्सीजन बनती है इसको जलाने से, गाय के गोबर से। तो इस तरह के बयान आप लोग खुद देते हैं। बस हम लोग क्या है उनसे ये पूछ लेते हैं, अगर ऐसा है तो करके दिखा दो, अगर ऐसा है तो फिर तुम भागते क्यों? इनके ऊपर विश्वास करो ना। तुम ही तो अपनी बात बोल रहे हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा को गौशाला में ले जाए, बड़े हो सकते हैं वो, क्योंकि गाय के हाथ पे, गाय के सिर पे शरीर पे हाथ देने से बीमारी दूर हो जाती है। या गोमूत्र दिया जाए, 1-2 चम्मच गोबर भी खिला सकते हैं, कोई नहीं बताया गया ना, बीमारी दूर होती है गोबर से, गोमूत्र से। देखिए जो बाबा का इलाज होना तो इसी पैटर्न पे था। जब ये बातें हम लोगों ने बोलनी शुरू करी तो उन्हें लगा कि हमारी मजाक बना रहे हैं। जब आपको पता है कि गोबर को ही नूर है, जब आपको पता गाय के मूत्र से हजारों तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। एक डॉक्टर तो गाय का गोबर खा के भी दिखा रहा, वो बीमार पड़ गया, एम्स में भर्ती हुआ था, पागल डॉक्टर, वो वहां का था उत्तराखंड का। तो उस डॉक्टर ने तो गोबर खा के भी दिखाया था। बहुत सारे भक्त गोबर को खा के दिखाते हैं, गोमूत्र को पी के दिखाते हैं, उसमें नहा के दिखाते हैं। तो बाबा जी को गोबर में नहलाना चाहिए था, गोबर की 2-4 जो है टिकिया बना करके उनको खिलानी चाहिए थी। बाबा जी को गायों के पैरों में लिटा करके गाय के पैरों से मसाज करानी चाहिए थी। बाबा जी का हाथ गाय के ऊपर फिरवाना चाहिए था, क्योंकि एक साध्वी गाय के शरीर पर हाथ फेर के बता रही थी कि इस तरह से कैंसर तक की बीमारी हो जाती है अगर अपोजिट साइड में गाय के बालों पर हाथ फेरते हैं तो ये सारे जो प्रयोग बताए जाते हैं, प्रयोग ये खुद क्यों नहीं करते? अरे खुद तो तुम करके दिखाते नहीं। देश की जनता तो जानती है, क्योंकि वो बीमार पड़ती है तो वो अस्पताल जाती है, लेकिन तुम उसे अस्पताल जाने की बजाय ये बताते हो गाय का गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो। इस देश में सारा विज्ञान, सारा साइंस वेदों में भरा पड़ा। मंत्रों का जाप करो, इतनी बार मंत्रों का जाप करोगे तो बीमारी नहीं आएगी, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत नहीं आएगा। तो ये जो तुम जा रहे उपयोग बताते हो, सारे फार्मूले बताते हो, अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? ऐसे ही रामदेव बताता मैंने सारा जो है योगा में सारी बीमारियां मैंने काट दी। रामदेव बताता है कि मैंने, और योगा भी कौन सा, वो कॉपी करके
बुद्धा की सारी जो है कलाएं छीन ली, चोरी कर ली और अपना नाम उस पर कॉपीराइट कर लिया। उधर उसने पतंजलि बना दी। तो ये सारी दवाइयां बेच करके उसके खुद जो है पैटर्न जो है चोरी करे हुए निकले, उस पर खुद अभी केस चल रहा है, कई करोड़ का मानहानि का केस लगा हुआ है। और जो फर्जी दवाइयां बनाई है उन दवाइयों का केस चल रहा है। तो इस तरह के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो भागकर एकदम से एम्स में इलाज कराने जाते हैं। इस देश के जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज कराते हैं, अपनी दवाइयों पे खुद भरोसा नहीं करते। जो फॉर्मूले जनता को बताते हैं उन फॉर्मूलों को खुद पे प्रैक्टिकल नहीं रामदेव करते। चेले खुद अस्पताल में भर्ती होते हैं, बालकृष्ण। हाँ, रामदेव के चेले बालकृष्ण खुद अस्पताल में एम्स में भर्ती होते, उससे कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे एक तरह की भी बीमारी आपके शरीर में नहीं एंट्री करेगी अगर आप हमारी बनाई हुई पतंजलि का इस्तेमाल करेंगे तो क्या तुम अपनी बनाई हुई पतंजलि, अपनी बनाई हुई दवाइयां, अपने बनाए हुए फार्मूलों का इस्तेमाल खुद नहीं करते? क्योंकि तुम्हें पता है कि इनमें कोई फॉर्मूले में जान नहीं है। ये तो गरीब जनता को मिसगाइड करना, गरीब जनता को अपने मुद्दों से भटकाना है।